बुंदेलखंड अभी फरमा रहे थे, आप देखेंगे पीड़ा होगी। सोशल मीडिया पे भी मैंने भी शेयर किए हैं, जितने भी वहाँ से अवशेष हैं उस क्षेत्र के, तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ बहुत पीड़ादायक होती है और सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो उजागर होता है। तो जैसा आमली साहब चाहते थे कि थोड़ा हम बड़ी संख्या में कार्यक्रम करते तो और भी अच्छा होता, प्रशासन पे ज़्यादा दबाव बनता, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन हमने अभी तक प्रशासन को अपनी मांगे से अवगत कराने का ही पहला मौका देखा है और अगर उग्रता की ज़रूरत होगी तो इसे और उग्र रूप में हम आगे बढ़ेंगे। आगे भेज रहे हो और हम उनकी मांगों को मान रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको सच में अपनी मांगे मनवानी है ना, तो उचित स्थान का चयन करके और जल्दी से अपन करवा देना छतरी का काम चालू। सक्षम है ना अपन? बोलो, छतरी का काम चालू क्यों नहीं करवा रहे हो? तोड़ दिए, आएगा प्रशासन, वहां बैठ के बात करेंगे ना। अपन क्यों प्रशासन के पीछे पीछे भाग रहे हैं? हम यहाँ कोई जा रहा है अलग से, वो अपना ज्ञापन दे रहा है, हम अपन से ज्ञापन देंगे, वो उधर ज्ञापन दे रहा है। अपने को ज्ञापन क्या देना है? अपने को चाहिए कि हमारी छतरी वहां की वहीं बने, उसमें हम खुद सक्षम है। और रहा बात उस एयरपोर्ट के नाम का, तो आएगा ना प्रशासन अपने पास वहां बात करने। हाँ, इतने तो आज यहाँ पर ये है, ठीक है कम लोग उपस्थित हैं, पर यहाँ पर जिस तरह के लोग उपस्थित हैं, अगर वो सब आह्वान करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ लाखों लोग आएंगे वहाँ, पूरे देश से लाखों लोग आएंगे। लाखों क्यों लड़े वहां पर? और ये जो आज बीजेपी का जो पूरा ये ढांचा खड़ा है, उसी मंदिर के नाम पे खड़ा है और उसी स्थान के कारण से खड़ा है। और वही भारतीय जनता पार्टी का अगर नुमाइंदा अगर ये नहीं समझता, उनके जो भी अधिकारी ये नहीं समझते कि यहाँ से मंदिर को, यहाँ से इनकी देवली को, इनकी छतरी को हटा के हम वहां शिफ्ट कर देंगे। अरे शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो जब औरंगजेब ने तोड़े वो भी खंडित किए, तुमने तो बर्बरता पूर्वक उनके ढांचे को फेंक दिया, उनकी मूर्ति को दबा दिया। इतनी तुम में ये जो निर्लजता तुमने दिखाई है, किसके आदेश में दिखाई है? कल के अखबार में मैंने देखा है कि कोठारी कोठारी करके कोई सचिव था राजोसा की छतरिया का ऊपर कोई एमपी एमएलए बना, और मैं अठा का एमपी एमएलए साहब ने भी क्या बचाऊं, अठा का एमपी लोकसभा अध्यक्ष है बिरला जी क्या बचाऊं। बिरला जी अगर तेमन सुन दो तो छतरी बठाई बनेगी, और अगर आ छतरी नहीं बनी तो ये चाले सराद हटता ही थाका सराद कर देना पक्का है। माकी आप लोगों के सराद कर देंगे। एमपी चुनाव में बोला था 400 पार, हमने बोला पार्लियामेंट के बाहर हम नहीं चाहते कांग्रेस आए, हम नहीं चाहते वो प्रशासन उससे पहले उस छतरी का निर्माण वहीं करवा दे, नहीं तो उस छतरी का निर्माण हम राजपूत समाज के लोग खुद करेंगे। हम कसम खाते हैं माँ भगवती की। कि गाड़ा अट जाए लेकिन आड़ा नहीं अटता, और आपने मजबूर कर दिया कि भाड़ा आप मजबूर कर चुके हो। और निश्चित मानिए, अगर उस जगह आपने पुनः उसी जगह छतरी का निर्माण नहीं कराया, तो आने वाले समय में पूरे देश का राजपूत इस बूंदी की धरती पे होगा। आगे भी आप देख चुके हो और फिर आपको देखना पड़ेगा पूरे देश का। ऐसी कोई अगर आदमी यहां नहीं हो तो नाम पलट देना कि राजपूत समाज से नहीं है। हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ मत करो, हमारे पुरखों से बड़े बूढ़ों से छेड़छाड़ मत करो, इसके बहुत दुष्परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। जय माता दी। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहे महाराव साहब। अजीब भाई बाल बना मुँह पधारे हो मुझे यहीं चूँ। थैंक यू बना। जय माता जी की सभी श्रद्धारान। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह आप लोगों से मुखातिब होकर बहुत मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस जो हमारा आयोजन है इसमें हमारे बाहर से इतनी अच्छी उपस्थिति रही है। आमली साहब अभी फरमा रहे थे कि थोड़ा आप जगह और
टाइम वगैरह बताते सबको समय पे तो और ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होते। लेकिन हमारा अभी तक जितना भी प्रशासन से बातचीत हुआ था उसमें यही हमने बात रखी थी कि भाई ये हमारी मांगे हैं, इन मांगों के ऊपर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो समाज को, पूरे सर्व समाज को, सभी को जिनकी आस्थाएं ऐसी पूरा स्मारकों से जुड़ी हुई है, शुरू में जब ये एयरपोर्ट की बात चली थी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपको पता है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को होता है कि नया अलाइनमेंट लेके और एक एयरपोर्ट की सृजन करना है, एक एयरपोर्ट को बनाना है। तो वहाँ पर जब शुरू में रिकनेसेंस आकर लोगों ने सर्वे वगैरह किया तो जो एयर स्ट्रिप का अलाइनमेंट था, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की बननी है और 1 किलोमीटर के करीब इसकी चौड़ाई होनी है, तो हमें बताया गया था कि ये जो छतरी है एयर स्ट्रिप के अंदर में आ रही है, इसलिए इसे स्थानांतरित किया जाएगा, रीलोकेट किया जाएगा, ऐसा करके और KDA की तरफ से काफ़ी दिन पहले एक लेटर इशू हुआ। अब हमने जब जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक और जिस निर्दयता से उस छतरी को वहाँ से उठाया गया और जब हमें इस चीज़ की खबर हुआ, जाके उन अवशेषों को देखा और मन में पीड़ा हुई, तो KDA से और वो सर्वे रिपोर्ट वगैरह जब दोबारा हमने देखी तो हमने पाया कि जो एयर स्ट्रिप बन रही है उसमें वो छतरी नहीं आ रही है, ना ही कोई टैक्सी वे जो बन रही है उसमें कोई वो ऑब्स्टेकल पैदा कर रही है, ना ही कोई भी तरीके का जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होना है उसमें उससे कोई अड़चन है। फिर इस प्रकार जो पुरानकाओं ने हमारे आस्था के केंद्रों को नेस्ता नाबूद किया, उस प्रकार से हमारी छतरी के साथ में इस उद्देश्य के साथ में कार्रवाई हुई है, उसका हमें बहुत आक्रोश है, सभी को पीड़ा भी है कि आज की हमारी जो संस्थाएँ हैं, सरकारें हैं, वो इतनी बेरुखी या अनप्रोफेशनल क्यों है, तो क्यों नहीं समझ सकते कि जिस जगह से आस्था जुड़ी है, पूरे आसपास के गाँव की आस्था जुड़ी है। अभी ने फरमाया था कितने लोगों को आशीष दी है बाबू साहब ने, तो हमारे बाबू साहब जो वहाँ विराजमान है, 600 साल से विराजमान है, पूरे हडोती में गुजरते हैं, पूरे प्रदेश भर से लोग वहाँ आते हैं, मेले लगते हैं। ऐसे स्थल को इस प्रकार से ढहा दिया जाना बहुत ही पीड़ादायक है। ओके, सो हमारा, मैं वापस से एक बार आपको समराइज करके बताता हूँ कि रनवे का अलाइनमेंट है, इसके अंदर में ये छतरी आ रही है, इसलिए इसे रीलोकेट किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। ये KDA का लेटर है उसके ऊपर में, और उतनी ही ज़मीन कहीं और अलॉट की जाएगी। तुलसी गांव की ही बात थी, एक खसरा नंबर भी दिया हुआ था उसमें। अब हमें पता चला है कि ना वो रनवे के अंदर कोई ऑब्स्टेकल है, ना ही टेक ऑफ लैंडिंग में कोई किसी तरीके का उससे ऑब्स्टेकल है, ना ही किसी टैक्सी वे के बीच में आ रही है। जब वो फनल में नहीं आ रही है तो आपको, और जिस तरीके से ढाई गई हुई है, बुंदेलबना अभी फरमा रहे थे, आप देखेंगे पीड़ा होगी। सोशल मीडिया पे भी मैंने भी शेयर किए हैं, जितने भी वहाँ से अवशेष हैं उस छतरी के, तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ बहुत पीड़ादायक होती है, और सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो उजागर होता है। तो जैसा आमली साहब चाहते थे कि थोड़ा हम बड़ी संख्या में कार्यक्रम करते तो और भी अच्छा होता, प्रशासन पे ज़्यादा दबाव बनता, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन हमने अभी तक प्रशासन को अपनी मांगे से अवगत कराने का ही पहला मौका देखा है, और अगर उग्रता की ज़रूरत होगी तो इसे और उग्र रूप में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने मांगे रखी है वो अभी ज्ञापन पढ़ के भी जब आपको सुनाया जाएगा तो आप अवगत होंगे, लेकिन मैं समराइज करूं, संक्षिप्त रूप में आपको बताऊं तो मांग जिस प्रकार दिलीप साहब ने ये फरमाया कि छतरी वो देवस्थान उसी स्थान पर पुनः निर्मित हो। ये जो कोटा बूंदी प्रस्तावित एयरपोर्ट है, इसका नाम राव सूरजमल हाड़ा एयरपोर्ट हो। इस एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर बाबू साहब की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो, और इसकी जो डोली है वो अभी
कुछ लोगों ने, एक ही व्यक्ति है जिसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, तो वो कब्जा मुक्त हो, जो ज़मीन डोली की है। और जो भी अधिकारी किसी भी संबंधित एजेंसी से हो या प्रशासनिक अधिकारी हो जिन्होंने इस प्रकार से अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया है, इतनी सेंटिमेंटली हर्ट किया है हमारे को और सभी को पीड़ा पहुंचाई है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो ये संक्षिप्त में हमारी मांगे रहेगी। इन्हीं मांगों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। उस छतरी को जब भी वो पुनः निर्मित होती है, हम ये भी चाहेंगे कि एएसआई का प्रोटेक्शन मिले, जिससे कि आगे कभी भी किसी भी प्रकार से उस छतरी को इस प्रकार से नहीं डैमेज किया जाए। ठीक है, गाड़ा रहना। ओके, थैंक यू। जय जय आडवाणी। हेलो, कोटा से हमारे बीच पधारे हैं। यहाँ विराजे हुए दादा और सब विराजे हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम हमारी मांग यही होनी चाहिए, ये एयरपोर्ट कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है हमारी, वो हमारे सम्मान के प्रतीक है, हमारे हाड़ौती के गौरव हैं और ऐसे गौरवशाली व्यक्तियों के नाम पे ही स्थल बनना चाहिए। कुछ प्रशासन के लोग, कुछ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रशासन के लोग नेताओं के चाटुकार होते हैं और नेताओं के कहने पे काम करते हैं और तनख्वाह हम जैसे लोगों के टैक्स पर उठाते हैं। मैं उन प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि बहुत हुआ, हम लगातार इन चीजों का सामना कर रहे हैं, बहुत हुआ। प्रशासन को ये खुली चेतावनी है। आप देखिए कि किस प्रकार से, मैं कहूंगा कि ये वास्तव में औरंगजेब की औलादे हैं। अगर इनके मन में ये ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ कर कर यहाँ पर आए हुए हैं, इनके मन में अगर हमारे महापुरुषों के लिए बिल्कुल भी सम्मान होता तो इस प्रकार की घटना करने से पहले ये सोचते। इनको मुंह तोड़ जवाब हमें देना है, तभी इनकी हकीकत। अभी आप देखिए कि जब ये मामला हुआ, उस मामले के बाद जब सब लोगों ने एक साथ उकार भरी तो कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। ये स्वीकार कर रहे हैं कि गलती इनकी है, पर ये भी इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने जो गलती करी है उसका पूरी भरपाई होगी। और भरपाई हम जब ही मानेंगे जब एयरपोर्ट का नाम हमारे राजा के नाम पे पड़ेगा। ऐसी उम्मीद और ऐसी उम्मीद हम प्रशासन से करते हैं और इसी प्रकार से हम इस पूरी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। हम पूरी ताकत से इसी मांग पे अड़े रहेंगे कि इस एयरपोर्ट का नाम राजा सूरजमल सिंह जी हाड़ा के नाम पे किया जाए। जय मां भवानी, जय महाराणा। एक पोस्ट वायरल होने के माध्यम से सभी यहाँ पे उपस्थित हुए, उसी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सारे भाई, सारे समाज के युवा को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समय से लड़ाई और संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, पर अब समय युवाओं के आगे आने का है, क्योंकि ताकत और मजबूती जब ही दिखाई देती है जब समाज का युवा दमदार होता है। अभी 12 में एक प्रकरण हुआ था, उसमें हमारे सभी समाज के युवाओं ने प्रशासन पे दबाव बनाया, तो प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करी और शहर में हमारी इज्जत बरकरार रखी। उसी तरह 29 तारीख को झालावाड़ में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, सभी को सूचना होगी, पर सब बोलने में कतराते हैं। क्यों? हम सही होके भी हमारी बात नहीं उठा पाते। सभी को पता है कि मीर भोज राजपूत सम्राट हैं, गूगल पे, विकिमीडिया पे, हर जगह ये स्पष्ट है। हमारे वंशज आज भी उसके लिए कोर्ट केस लड़ रहे हैं, फिर भी दूसरे अन्य समाज के लोग जब छाती ठोक के, गलत होने के बावजूद भी छाती ठोक के खड़े हो जाते हैं, तो हमारे समाज के लोगों में क्या कायरता आ गई है कि सही बात बोलने में हम घबरा रहे हैं। हम सभी भाइयों को ये चीज माननी पड़ेगी और किसी को, एक भी व्यक्ति को फोन करके सूचना नहीं दी जाएगी। 29 को एक सिर्फ पोस्टर वायरल किया जाएगा और झालावाड़ जिले में अब जो कार्यक्रम होगा उसमें आमना सामना किया जाएगा। सभी भाई उसके लिए तैयार रहे। और रही बात इनकी, अपने प्रशासन को करना था वो कर दिया और अब काम है हमारा करने का। जो हम ये मांगे कर रहे हैं, पहले तो मेरे को जो उचित लग रहा है वो बोल देता हूँ
कि जो हमें मांगे कर रहे हैं वो ये स्थान सही नहीं है जहाँ पर बैठ के हमें मांग कर रहे हैं। या तो इसके लिए हमको केडीए दफ्तर जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि बूंदी प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है और बूंदी कलेक्टर कुछ कर भी नहीं सकता है। जो कर सकता है वो केडीए प्रशासन वहाँ पे कोटा में कर सकते हैं। दूसरा, या फिर हमको छतरी पे जहाँ पर स्थान है वो तोड़ा गया है वहाँ पर बैठना चाहिए। करो मतलब मेरे को सुन के बहुत पीड़ा हो रही है, प्रशासन हमारी छतरी बना दे। अरे यार, एक छतरी नहीं बना सकते, हमने पूरा देश बना दिया। ये पूरा देश हमारे राजपूतों की ही देन है। और आज मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी समय है, छतरी का निर्माण अब हम चालू करवाते हैं। आप सभी लोग हो, जैसे जैसे वहां जाएंगे बहुत सारे लोग आएंगे, आएगा प्रशासन, बैठ के बात करेंगे। हमको ज्ञापन देना वही देंगे ना। क्यों हमें वो एक अधिकारी कहीं से उठकर आया, बैठ गया, उसने तोड़ दी है, तो हम उसके ऑफिस में जाएंगे, उससे भीख मांगेंगे, साहब हमारी छतरी बना दो, हमारी छतरी बना दो, तोड़ दी था ना, दुख हो रही हमारे। ऐसी बात है क्या? ये खून है क्या हमारा? कब से मांगने लग गए हो आप लोग? मांगे 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 सुन के मेरा तो उधर खड़े खड़े दिमाग दुख रहा है कि हमारी ये मांगे, हमारी वो मांगे। अरे हमारा हक है, हक है वो हमारा, मांगेंगे नहीं उससे। अगर दोगे तो ठीक, नहीं तो छीन लेंगे। अगर छीनने के लिए तैयार हो, केडीए अफसर के जो केडीए का ऑफिस है उसको घेर लो, उसको घेर के वहां से बोलो कि हमारे यहाँ से अब आप यहाँ से घोषणा करवाओ कि इसका एयरपोर्ट का काम भी जब चालू होगा जब इसका नाम पहले कागजों में महाराव सूरजमल जी के नाम पर हो, उसके बाद ही काम चालू होगा। इतनी ताकत नहीं है क्या? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े संगठन है हमारे, बहुत सारे हैं। अपने कितने लोग होंगे? अगर सभी लोगों को जोड़ा जाए तो संगठनों में भी करोड़ों लोग हैं हमारे। उनमें से लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते क्या? हम कर सकते हैं ना। तो मेरा तो आप सभी से अब भी यही है कि मांगे वांगे छोड़ दो। हक है हमारा, हमको चाहिए ही चाहिए। प्यार से मिले, तलवार से मिले, प्यार की बात से मिले या कैसे भी मिले, हमारा हमको हक चाहिए। और मूर्ति के निर्माण के लिए मैं तो अभी भी कहता हूँ सरकार से पैसा मत मांगो, अभी भी कहता हूँ सरकार से पैसा मत मांगो। हमारा समाज इतना सक्षम है कि प्रतिमा का निर्माण, छतरी का निर्माण, जैसे ये भी नवरात्र आ रहा है, दोबारा से नवरात्र तक का उनका समय दो कि आप अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से एक नवरात्र का जो प्रथम दिन होगा उस दिन से हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसमें हर तरह से तन मन धन जैसे भी जरूरत पड़ेगी मैं साथ हूं। आप लोग आइए, हम मिलके हमारा इतिहास, गौरवशाली इतिहास है, उसको वापस हमारे जो पूर्वज हैं उनका सम्मान दिलाते हैं। और इस लड़ाई को, जो नाम की लड़ाई है, उसको भी वहां से केडीए से लड़ते हैं और वहां के प्रशासन से हम इसको बोलते हैं। और चाहिए सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा। सबको जय माता जी। आज श्री राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस है 19वां। कईयों के फोन है कि स्थापना दिवस जयपुर में मना रहे हो, काम मना रहे हो। उनका जो समाज का काम हो रहा है वहाँ अगर अपने को बुलाया जाए वहाँ स्थापना दिवस मने, उससे बढ़िया स्थापना दिवस नहीं है। और स्थापना इसीलिए हुई है इस करणी सेना की कि समाज के लिए लड़ सके, भिड़ सके, समाज की आवाज़ को उठा सके। खूब सारे लोग हर दिन आक्षेप लगाते हैं। बीजेपी के पक्ष में बोल जाए तो कांग्रेस के लोग लगाते हैं, कांग्रेस के पक्ष में बोल जाए तो बीजेपी के लगाते हैं, किसी के भी पक्ष में बोल जाए तो पेटी आएगी दी के पुगावा कुण मन ध्यान को नहीं, उससे 19 साल मन को ध्यान पड़ो। अब आप पेटी कठा आवे हम देगी को नहीं, और आरी कटर फूकी कटा भी मन ध्यान को नहीं। पर मैं पूछ बोर के बो चाहूँ आपके समाज का हर एक युवा ने कि आप इतना सोयड़ा क्यों? हाँ, क्यों आपना पूर्वजा की छतरी तोड़िया बाद में अपनी नींद टूटे? आप इतना सोयड़ा क्यों? हाँ, कि आपना पूर्वजा की जाति बदलिया बाद में ध्यान आपन पड़े कि अपना पूर्वजा आप इतना सोयड़ा क्यों? हाँ, कि आपने इतिहास ने तोड़ मरोड़ फेंक देवे चल अपन ध्यान पड़े। आप क्यों कब तक सोता रहे? वहां आपन तय करनी है। जयंती मनामा छोटो जो जयंती हम जाया कर तो कई सारा वक्ता माँ उमेश सिंह जी धोली बड़ो नाम है, आगे बड़ी मारवाड़ का नहीं आया करता। मैं कहता भाई ये मैं जौहर स्मृति क्यों मनाता हूँ, जौहर जो मेला क्यों लगाता हूँ, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जो 16-16 हजार क्षत्राणियां जौहर कर गई, अपने आने वाली पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि बाहरी आता था कोई आए और अपनी कोई भी महिला की उनको लाश भी ना मिले, क्योंकि उनके साथ भी वो
गलत कृत्य कर सकते, उन्होंने अपने आप को अग्नि के समर्पण कर दिया। ये मालूम चले हम किन क्षत्रियों की औलाद हैं, ये मालूम चले कि सेनानी के तौर पे सिर काट दे दियो हाडा रानी, वो आप उन्हें हाडा रानियों की औलाद है, ये मालूम चले आपको। और इस जागरूक समय में भी इतने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आप चीजें होने के बाद हम लोग उठते हैं, हम लोग सोए पड़े और कोई जबरदस्ती जी जैसा, कोई महेंद्र साहब जैसा, नरेंद्र बना जैसा कोई आगे आगे काम करना चाहता है, उसकी टांग खिंचाई करते हैं कि हाँ न खाई, ये तो कहीं सेटिंग कर ली, वो कर ली, अरे करवा दे यार। 19 साल हो गए हो ना आपके, आप सब जैसे परिवार हमारे भी, वो का वही परिवार है, वही माँ बाप है, वही पीछे बच्चे, वो भी इंतजार करते हैं। और जो गोल्डन पीरियड था समय इस जीवन का, इस समाज को अर्पण कर दिया। किसी को आज तक ये कहना नहीं गए, किसी को ओलमा देने नहीं गए कि साहब हमारे मुकदमे लग गए, वो हो गए, क्या हो गया। अपना खुद का व्यापार का जो अंश होता है उसमें लगाते। भगवती की कसम खा के बोल रहा हूं, आज तक कोई 1 रुपए का चंदे की रिसिप्ट मैंने नहीं छपाई। कोई बोलता पेटी आ गई, अरे बाप पेटी करते बा मन दिखाओ कर। और आज हम लोग यहाँ क्यों विराजमान है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी महाराणा सांगा ने, और उनके साथ युद्ध लड़ा था सूरजमल जी हाडा ने, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस बाबर से, जिससे 80 साल से पूरा ये हिंदुस्तान लड़ रहा है कि इसकी वो बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, राम का मंदिर बनाएंगे। जगह की अहमियत मालूम होती तो आप सबको, उन्हें जो तोड़ के उनको मालूम होना चाहिए। अगर मंदिर कहीं भी बन सकता था, अयोध्या बहुत बड़ा था, सरयू किनारे कहीं बन जाता, उसी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके क्यों बनाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों लड़े वहां पर? और ये जो आज बीजेपी का जो पूरा ये ढांचा खड़ा है, उसी मंदिर के नाम पे खड़ा है और उसी स्थान के कारण से खड़ा है। और वही भारतीय जनता पार्टी का अगर नुमाइंदा अगर ये नहीं समझता, उनके जो भी अधिकारी ये नहीं समझते कि यहाँ से मंदिर को, यहाँ से इनकी देवली को, इनकी छतरी को हटा के हम वहां शिफ्ट कर देंगे। अरे शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो जब औरंगजेब ने तोड़े वो भी खंडित किए, तुमने तो बर्बरता पूर्वक उनके ढांचे को फेंक दिया, उनकी मूर्ति को दबा दिया। इतनी तुम में ये जो निर्लजता तुमने दिखाई है, किसके आदेश में दिखाई है? कल के अखबार में मैंने देखा है कि कोठारी कोठारी करके कोई सचिव था यहाँ के नगर निगम का, वो बोल रहा था मैंने 2 साल से इनको अल्टीमेटम दे रखा है अतिक्रमण का। तेरे बाप की ऐसी की तैसी दे रहे, क्या काई का अल्टीमेटम दे रहे, काई का अधिकार? तूने क्या बोला कि वो हमारे वो वहां अतिक्रमण था, 600 साल पुराना अतिक्रमण होता है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तेरी 7 पीढ़ियां नहीं, उससे पहले का हुआ है। और किस तरीके से तू अतिक्रमण बोल के उसको लज्जित कर रहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानते हो, बाबर के खिलाफ हुआ था। और मुगल जब यहाँ पे भारत में मुगलों का कब्जा हुआ, उस मुगल का पहला व्यक्ति बाबर था। और तोपों के सामने अपनी छातियां रखी थी इन सूरजमल जी जैसे लाखों वीरों ने, तब जाके ये हिंदुस्तान बचा है। और तुम बोल रहे हो अतिक्रमित है? किस तरीके का अतिक्रमण? अभी जो भी निमाना साहब ने, सबने बोला, आमली साहब ने बोला, मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं। एक एक ईंट लेके आना जो कार सेवक लेके आए थे अपने मंदिर के लिए, एक एक ईंट लेके आना। और ये जो 1000-2000 अपन दिख रहे हैं ना, अभी एक शपथ लेंगे। अगर मन में पीड़ा है ना, तो हर एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति लेके आएगा। मैं देखूंगा लाख होते कि नहीं होते, लाख होंगे, 1 लाख बार होंगे। और जो ये लोग नहीं समझ रहे, जो ये सरकार नहीं समझ रही है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से आज यहाँ रणजीत सिंह जी, बहादुर सिंह जी साहब की ये क्षत्रिय है, ये भी क्षत्रिय है। और इस ओरण में बोल रहा हूँ, हमारे इस देश के पर्यटन मंत्री भी हमारे भाई हैं गचुबना। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप तो समझते हैं इस पीड़ा को, आपके बाप दादाओं ने भी रक्त बहाया इस देश के लिए। और इस राज्य की पर्यटन मंत्री भी हमारी जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी जी है, उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपसे ज्यादा कौन समझेगा? आप उसी राज खानदान से आती है, उसी महल रजवाड़े से आती है। आपके
बाप दादाओं की छतरी को तोड़ा गया है, हमसे ज्यादा आपके जिगर में, आपके सीने में पीड़ा होनी चाहिए थी। और हमें कोई बोल रहा स्थानांतरित कर देंगे, छतरी वही बनेगी मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से, मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से किसी भी हम लोग प्लेन को नहीं उड़ने देंगे। कोई भी मेरे बाप दादा की अगर लाश को अगर पहियों के तले नोचना और रोंदना चाहता है तो हमारी लाशों के ऊपर से वो प्लेन उड़ेंगे, ऐसे नहीं उड़ने देंगे हम लोग। हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई प्लेन, ऐसा हवाई पट्टी जो हमारे बुजुर्गों के जो इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान के ऊपर से होते हुए गुजरे। ऐसे कोई पट्टी, यदि आप महाराज साहब ने बोला कि वहां कोई बीच में उनका कहीं कुछ नहीं आ रहा था, वो जो छतरी थी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा था, पर इनको तो हटाना था। ये पहली टेस्टिंग है, सही बता रहा हूं, ये बार बार आमली साहब ने बोले टेस्टिंग कर रहे हैं, ये चून क्यों भर जाता है क्या असर हुआ है को नहीं हुआ। और अगर असर ये ढंग लगे कि अपना बाप दादा क्यों मर गया, कि यहाँ झुंझार जी भेलूजी हो गया, वो भेलूजी को स्थान हो, झुंझार जी को स्थान हो वो, और 3600 कौम की भीख मांग कहीं के बन के बच्चा रोआ, कहीं का पीड़ा दूर करता, आज भी बांको अस्तित्व है। फिर में अगर चपरजी जान का चूरू आया है, आप बताऊं ठेठ अठे जयपुर का कन्नौ आया है, मारजान का आया है, चिमटोना कुल ठाकुर पधारे है, अलग अलग जगहों लोग पधारे है। 200 500 किलोमीटर में वे झुंझार भूमिया को आज भी अस्तित्व है, सूक्ष्म रूप में अस्तित्व है। कटन कट थालोगा में भी आया है कि साहब जाओ उठो और लड़ो, मैं थाके खातर मातो दियो हो, तारो समाज खातर मातो दियो है, और थे मारे खातर बोल भी कौन सको। इमा भी कठिन राजनीति नजर आवे, कोई कहीं एमएलए बनाया हूं मैं, दादो सा की छतरिया का ऊपर कोई एमपी एमएलए बना, और मैं अठा का एमपी एमएलए साहब ने भी के बचाऊं, अठा का एमपी लोकसभा अध्यक्ष है बिरला जी के बचाऊं, बिरला जी अगर ते मन सुन दो तो छतरी बठाई बनेली, और अगर आ छतरी नहीं बनी तो ये चाले श्राद्ध हटता ही थाका श्राद्ध कर देना पक्का है माफी। आप लोगों के श्राद्ध कर देंगे। एमपी चुनाव में बोला था 400 बार, हमने बोला पार्लियामेंट के बाहर हम नहीं चाहते कांग्रेस आए, हम नहीं चाहते वो ऐसे कोई भी चोर उच्चकों की और टीम आए, हम चाहते इनके ऊपर लगाम रहे, क्योंकि ये हमारे द्वारा खड़े लोग, ये हमने खड़ा किया इसको। भारतीय जनता पार्टी के नींव के कंगूरे नींव की पत्थर हम लोग, और अगर हम ये दरकिनार करेंगे तो इनकी ये जो बिल्डिंग बनी है 1 मिनट में धराशायी हो जाएगी। ये महिपाल सिंह और महिपाल सिंह से जुड़ा हुआ हर एक राजपूत बोल रहा है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ सीधा सीधा। 240 पर रुक गया, रोता रोता रुकिया, कौन रुकिया, रोका ना, फिर भी नाम नहीं ले रहे। राजपूत का विरोध था, कभी आरएसएस को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। मैं भी बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूँ आरएसएस का काम विरोध था रे भाई, हर जगह लागेड़ा भाई लोग मागड़ा पर्चा लाग बम्मल न्यान मैं तो साथ काम कर रहा हूँ। विरोध था इन लोगों का, विरोध था इतिहास बदलने का, विरोध था ऐतिहासिक पात्रों की जातियां बदलने का, विरोध था ईडब्ल्यूएस की केंद्र में जो सरलीकरण नहीं किया उसका, विरोध था हमारे राजनीतिक लोगों को नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे काटा गया, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, और चाहे जसवंत सिंह जी जसोल हो, आज नस्ते नाबूद कर दिए गए। बहुत कम, उनका कुछ वजूद नहीं है, और अगर चुप रहे तो आपके नेता आना बंद हो जाएंगे। अब मैं मेरी बोलता हूं, अगर मेरे पे विपदा आई तो मैंने ये चीज नोट करी, हजारों की संख्या में लोग तो है पर लीडरशिप करने वाला नेता नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हजारों की फौज को ये दिशा निर्देश दे सके कि महिपाल सिंह पे विपदा आई है तो हमें कहां कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं था। हाँ, समाज मेरे पीछे था, और मुझे गर्व है कि 19 साल मैंने धूल में नहीं गवाए, मैंने भाप खा के 19 साल नहीं गवाए। मुझे गर्व है कि अगर मेरे पे विपदा है, किसी भी विपदा आएगी तो ये समाज खड़ा होगा, मुझे गर्व है। और आज इस मंच से बोलना चाह रहा हूं, आपा 12-15 दिन को समय देवा, आपा भी इकट्ठा हुआ, बठाई करजा तुलसी मई
एक काकरो चाहे खेत में था कोई 1 किलो सीमेंट ले जाओ, कोई 1 किलो कोई एक सिप चाहे ईट ले जाओ, आप घर को बनाओ, बात बना क्यों नहीं कोई मांग बागी झूठ खोले। मकराना को मैं आदमी हूँ, अगर मार्बल की मूर्ति लाएगी तो मकराना की मैं लगाऊं। और बटे एक भाटो बोले, बाकी छतरी को एक भाटो बोले। आप देखो ना एक भाटा पर का इतिहास लिखेड़ो, अलग अलग भाटा पर इतिहास लिखेड़ो। ये आपने इतिहास नहीं मिटाबो चाहे है, क्योंकि जीवित इतिहास छतरियां है। जीवित इतिहास वो अपनी धरोहर है जो आपके बुजुर्गों ने बनाया सर कटवा के। वो पन्ने तो मिटा चुके, जो अपने खून से लिखे हुए इतिहास था उनको तो आधा साफ कर दिया इन्होंने, पर जो जीवित इतिहास है वो देवरिया या छतरिया ये अपने गढ़ किले हैं। अभी बीकानेर की घटना आपने सुनी होगी, वहां की हमारी राजकुमारी बाईसा ने अपने समाज की अपने खुद की महिला को उसे जो एक बना रखा था ट्रस्ट, उससे तो निकाल दिया और 2 दूसरे समाज के लोगों को डाल दिया। आने वाले दिनों में अकेली बाईसा बची, उन्होंने शादी नहीं करी। जब वो उनका कहीं ना कोई कुछ हो जाएगा, पूरे दिन हो जाएंगे, तो वो अपना जो जूनागढ़ है कहाँ जाएगा? वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो आपके समाज के नहीं है। आपको हर चीज को परखना होगा, देखना होगा क्या षड्यंत्र चल रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज से 15 दिन आप जोड़ लो, कितने दिन बाद में, कितनी तारीख है? 3 तो 10 दिन हुए, 10 दिन जल्दी हुए। आप 15 दिन को समय रखो। आप एक बार सब, मैं कह रहा हूँ आप सब 5-5, 10-10 लैबा में सक्षम आगे। हाँ कोनिया 8 तारीख संडे, लाखों की संख्या में तुलसी पहुंच सका, कौन पहुंच सका? अब अगर फेरू ही नहीं माने, एक चीज क्या, 2 चीज की सौगन खाओ आप। एक तो उपचुनाव और एक हरियाणा में चुनाव। आपने जितना ही रिश्तेदार है हरियाणा में आप मैसेज पुका सका, कौन पुका सका, हिसाब कर दे, वहां पहुंचा सकते हैं नहीं पहुंचा सकते? जोर से तो बोलो। उपचुनाव में इनको जवाब दे सकते हैं नहीं दे सकते? तो हम एक तो कसम खाएंगे, तुलसी में हम लोग हर एक व्यक्ति, एक राजपूत जो आया हुआ यहाँ विराजमान है, 10-10 लोगों को लेके आएगा और 15 दिन घर नहीं बैठेगा। अपने दिन में चाहे 2 घंटे ही निकाले, 5 राजपूतों से मिलके आएंगे कि अपने विरासत को बचाना है, अपने बाप दादाओं की छतरियों को अगर वापस पुनर्निर्माण करना है तो वहां आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर भी नहीं छोड़ेंगे। अभी पाली में तोड़ दिया था, राजपूत परिवार का घर ध्वस्त कर दिया था। ये आपके घरों तक पहुंच रहे बुलडोजर लेके, वो छतरियों तक नहीं है। तो एक बार हाथ ऊपर करो सब। हम राजपूत समाज के व्यक्ति 8 तारीख को हमारे सूरजमल जी हादा की छतरी के लिए 8 तारीख को छतरी के स्थान पर तुलसी ग्राम में हर एक राजपूत 10-10 राजपूत युवाओं के साथ और अपने 36 कौम के इष्ट मित्रों के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। या तो प्रशासन उससे पहले उस छतरी का निर्माण वहीं करवा दे, नहीं तो उस छतरी का निर्माण हम राजपूत समाज के लोग खुद करेंगे। हम कसम खाते हैं माँ भगवती की। हम 8 तारीख तक दिन रात जब भी समय मिले इस छतरी के लिए आदमी एकत्रित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।